नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे बदलते परिवार। ये जो आपका लेसन है ये आसपास पुस्तक जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है क्लास 4th की उसमें से है। तो चलिए बदलते परिवार का मतलब समझते हैं कि जब किसी की शादी होती है या किसी के घर कोई फंक्शन होता है, किसी की बदली हो जाती है, एक जगह से कोई दूसरी जगह पे चला जाता है तो परिवार बदल जाते हैं। और घर में किसी नए सदस्य के आ जाने से भी परिवार बदलते हैं। तो हम इन चीज़ों को आज सीखेंगे। जैसे नन्हा मेहमान, अगर आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आता है यानी कि कोई आपकी छोटी बहन या छोटा भाई होता है तो भी परिवार बदल जाते हैं। तो इसी तरह से हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो नन्हा मेहमान, निम्मी का परिवार बहुत खुश है क्योंकि उनके यहाँ पर छोटी सी बहन आई है। ये देखिए हॉस्पिटल में उसके दादी, उसके पापा, मम्मी और निम्मी अपनी बहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये रही उसकी प्यारी सी छोटी बहन। और यहाँ पर उनका परिवार अपनी छोटी बहन को लेकर अपने घर जा रहा है। तो इसी तरह से इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। फिर है छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? पहले वो अपनी पढ़ाई करेगी, जैसे कि आप सभी अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से फिर अपनी छोटी बहन के साथ भी खेलेगी। माँ अब क्या क्या नए नए काम करेगी। तो जब आपका कोई छोटा भाई या बहन आ जाएगा तो फिर आपके पेरेंट्स का जीवन किस तरह से बदलता है, आपकी मम्मा क्या क्या नए काम करती है। तो इसमें हमें बताना है कि निम्मी की मम्मा क्या क्या नए नए काम करेंगी। पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से क्या बदलाव हो जाएंगे। जो काम पिताजी, दादाजी, दादी और चाचा यानी कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, उन कामों को करने के साथ साथ वो निम्मी की बहन के साथ खेलेंगे भी और उसका मनोरंजन भी करेंगे। अब आपको बताना है कि क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस में किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है। कि अगर आपके आसपास कोई नन्हा बच्चा हुआ है तो आप उनके परिवार से पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और यदि आपके घर में कोई नन्हा बच्चा पैदा हुआ है तो फिर तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर किसी नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो घर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, सभी अपने अपने काम जल्दी से निपटाकर उस बच्चे के साथ खेलने भी आते हैं, है ना। तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में पता करना है और लिखना है। यानी कि अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है या आसपास कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो आप यहाँ पर लिखिए। क्या लिखना है? उसका जन्म कब हुआ, वह लड़की है या लड़का है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, कि वो आपका भाई लगता है या बहन लगती है, आप वो भी लिख सकते हैं। उसका जन्म कहाँ पर हुआ, कि उसका जन्म कहाँ, कौन से शहर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ या घर में हुआ। वह उसकी शक्ल किससे मिलती है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, उसकी दादी से मिलती है, नानी से मिलती है या मम्मी पापा से, जिससे भी शक्ल मिलती है आप लिख सकते हैं। उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आँखों का रंग कैसा है, उसके दांत, क्या उसके दांत हैं, उसे खाने में क्या देते हैं। तो अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है तो बताइए कि क्या छोटे बच्चे के दांत होते हैं? नहीं, उसके छोटे बच्चे के दांत नहीं होते। और अभी जब वो पैदा हुआ तो उसकी लंबाई कितनी है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं परिवार बदलने का कारण, कि बदली हो गई। सेरिंग के बाबा को उसके ऑफिस से चिट्ठी मिली, उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर में जाना है। ऊंचा पद मिलना मतलब प्रमोशन होना, कि सेरिंग के बाबा की प्रमोशन हो गई और अब उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। तो ऐसे में उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो उनके घर में अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। जैसे यहाँ पर उन्हें चिट्ठी दी गई और चिट्ठी दी तो सभी लोग वहाँ पर बैठे थे, तो अब देखते हैं कि उन्हें कैसा लगा।
पापा की बदली के होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो अब आप बताइए कि उनके क्या क्या परिवर्तन होंगे। शेरिंग के परिवार में कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। तो शेरिंग के परिवार में उसके साथ उसके दादा दादी और शेरिंग, और अगर उसके छोटे भाई बहन हैं तो वो भी रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर जब जाने की तैयारी की जा रही है तो सब लोग सामान को बांध रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें ट्रेन में बिठाने आए हैं। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, तो इसमें बहुत समस्या पैदा होती है। बच्चे एक स्कूल में दोस्त बनाते हैं और उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो बाद में उन्हें स्कूल बदलना पड़ता है। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह पर जाना पड़ा? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? आपको यहाँ पर बताना है। तीसरा जब हम पढ़ते हैं तो वो है शादी। आज नाज़ली के यहाँ सब बहुत खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। तो इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कि नई दुल्हन आती है जो नाज़ली की भाभी लगती है। क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? जिस घर से नाज़ली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव होंगे? कि जब किसी की शादी होती है तो कोई अपना घर छोड़कर नाज़ली के घर में आया है उसकी भाभी बनकर, तो क्या उनके परिवार में कुछ परिवर्तन हुए होंगे? तुम भी अपनी माँ, चाची और मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो आप अपनी मम्मा से पूछिए, चाची से पूछिए, मामी से पूछिए, दादी से पूछिए कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो कहाँ पर रहती थी, तब उनके परिवार में कौन कौन था। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप किसी शादी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ ख़ास तरीके का खाना बनाया जाता है और आपको भी उस खाने में से बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं तो आपको लिखना है कैसे कपड़े पहनते हैं। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। अब हमने जो पाठ पढ़ा उसके माध्यम से हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे बदलाव के कारण, निम्मी के परिवार में बदलाव किस वजह से आए थे? तो निम्मी के परिवार में बदलाव आए थे क्योंकि निम्मी के घर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ था। शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव आए थे? शेरिंग के परिवार में बदलाव इसलिए आया था क्योंकि शेरिंग के पापा की पोस्टिंग दूसरी जगह पर हो गई थी। और नाज़ली के परिवार में बदलाव क्यों आया था? क्योंकि नाज़ली के चचेरे भाई की शादी थी। इसी तरह से परिवारों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो आपको उन परिवर्तनों के बारे में जानना है और लिखना है। और हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को पढ़ने लिखने से छुटाकर, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर उनकी शादी कर दी जाती है, जो एक कानूनन अपराध है। तो इसीलिए सरकार ने लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष रखी है। जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती और लड़का 21 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक आप उनकी शादी नहीं करवा सकते। ऐसे ही कुछ डिस्कशन आप अपने घर में कर सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या काम करना है, आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है। तो ये सब डिस्कशन आप अपने पेरेंट्स से कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें और आप सबके साथ मैं भी और आप दोनों पढ़ते रहें, मतलब मैं और आप दोनों पढ़ते रहें।